अरहंताणम नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम। कर्म शरीर को प्रकंपित करने की बात, हमारे प्रकंपन, चाहे शरीर के प्रकंपन, चाहे वाणी के प्रकंपन और चाहे मन के प्रकंपन, चाहे भावों के प्रकंपन, वे सारे प्रकंपन, सारे वाइब्रेशंस भीतर तक जाए तो वे भीतर जाकर और उसको प्रभावित कर सकते। उसके लिए एक प्रक्रिया अपनाना जरूरी है कि कैसे हम भीतर ले जाएं। जो माला जपते हैं, रोज करते हैं, उन्हें भी ध्यान देना चाहिए कि जिससे कर्म की सार्थकता हो, हमारे प्रयत्न की सार्थकता हो। काम भी करते जा रहे हैं, प्रयत्न भी करते जा रहे हैं, शक्ति भी लगा रहे हैं और सार्थकता भी पूरी नहीं हो रही है, तो फिर अंत में यह होता है कि इतने वर्ष हो गए, मिला क्या, क्या मिला मुझे। और इस विचार से कभी कभी आदमी नास्तिकता तक चला जाता है। एक्सट्रीम पॉइंट, जो एक अंतिम बिंदु है, वहां तक चला जाता है कि इतने वर्ष किया, मुझे क्या मिला। 40 वर्ष 50 वर्ष हो गए, धर्म की आराधना कर रहा हूं, माला फेर रहा हूं, जप कर रहा हूं, मुझे मिला क्या। ये चिंतन भ्रांति पैदा कर देता है। तो इसलिए हमें विधि को जानना जरूरी है कि कैसे करें, विधि को जानें। और आज का दिन, जो नए वर्ष का नया दिन है, विधि जाने और फिर वैसा प्रयोग करें। एक वर्ष में आपको पता लगेगा कि मेरी कितनी शक्तियां जागृत हो गई, अब सुप्त नहीं हूं मैं। तो विधि का पहला सूत्र है श्वास की प्रेक्षा, श्वास का ज्ञान करना। सीधा मंत्र का न करें, पहले श्वास का ज्ञान करें। श्वास कैसे लेना, यह बड़ी विद्या है, श्वास की विद्या। इसको सीख जाए, श्वास लेने की कला सीख जाए कि श्वास कैसे लेना चाहिए। और फिर श्वास के भी अनेक विद्याएं हैं, वो श्वास के भी अनेक रहस्य हैं। जो एक श्वास की रिदम, लय होती है, हमारे ब्रेन की रिदम, ब्रेन रिदम और श्वास की रिदम। ब्रेन की लय यानी मस्तिष्क की लय और श्वास की लय, ये दोनों लय जब मिल जाती है तो फिर शक्ति जागरण का सूत्र रहस्य हमारी पकड़ में आ जाता है। लयबद्ध दीर्घ श्वास, हम लंबा श्वास लें और लयबद्ध एक समान चलता है। यदि 5 सेकंड में श्वास लिया, 10 सेकंड भीतर में रोका और 5 में निकाला, 10 फिर बाहर रोका, एक क्रम शुरू कर दिया। 25-30 सेकंड का एक श्वास क्रम शुरू कर दिया। अगर 10 मिनट प्रयोग करें तो बराबर वही क्रम चले तो श्वास की लय हो जाती है, लयबद्ध श्वास हो जाता है। कभी तो 5 सेकंड में लिया, कभी 2 सेकंड में लिया और कभी 20 सेकंड में लिया, लय भंग हो जाती है और वहां शक्ति का जागरण नहीं होता। आपको पता है, जब कूच करते हैं सैनिक, उनके पैरों की भी लय होती, लय बन जाती है। चाहे पुलिस के सिपाही या और कोई भी प्रशिक्षित व्यक्ति जब कूच करते हैं और लयबद्ध चलते हैं, उसकी आवाज सुनाई देती है, घोड़े की ताप सुनाई देती है, वैसे उनके पैरों की भी आहट और आवाज सुनाई देती है, क्योंकि वह लयबद्ध हो जाती है। और यह भी पता होगा, रास्ते में पुल आ गया, गति बदल देते हैं, वहां लयबद्ध नहीं चलते, पुल को भी खतरा हो सकता है।
क्योंकि लयबद्ध होने में इतनी ऊर्जा इकट्ठी होती है कि पुल को भी खतरा पैदा हो सकता है। लयबद्ध मंत्रोच्चार करने में भी खतरा होता है कि पूरी सावधानी से मकान कमजोर है और वहां बैठकर लयबद्ध किया तो हो सकता है कोई खतरा भी पैदा हो जाए। तो लयबद्ध करने में हमारी ऊर्जा इकट्ठी होती है। तो लयबद्ध श्वास का प्रयोग यह मंत्र के लिए पहली शर्त है। फिर उच्चारण की भी लय हो, लय के साथ उच्चारण चले। उच्चारण का भी बड़ा महत्व है। श्वास, उच्चारण और भावना, ये तीन हमारी शक्तियों को जगाने वाले हैं। उच्चारण कैसे करें? उच्चारण में शब्दों का सही उच्चारण हो, सम्यक उच्चारण हो, विधि पूर्वक उच्चारण हो, पद भी शुद्ध होना चाहिए और लय में भी समानता होनी चाहिए। उच्चारण अगर सही है तो वह भी शक्ति पैदा करता है। फिर भावना, श्वास, उच्चारण और भावना, भावना साथ में जुड़ जाती है तो बहुत बड़ी शक्ति और ऊर्जा का भंडार हमारे हाथ में आ जाता है। तीनों का योग, कोई भी मंत्र ले लें, नमस्कार महामंत्र लें, चाहे बौद्धों का मंत्र ओम मणिपद में हुम ले, चाहे गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवस्वः गायत्री मंत्र ले, कोई भी मंत्र लें, चाहे साबर मंत्र लें, चाहे इस मुसलमानी मंत्र लें, कोई भी मंत्र लें, मंत्र के साथ श्वास को जोड़ें। नमस्कार महामंत्र का बहुत लोग जप करते हैं, माला फेरते हैं। मैंने अनेक लोगों से पूछा, हमारे मुनियों से भी पूछा। एक साध्वी जी ने कहा कि नमस्कार महामंत्र की माला में कितने 3 मिनट, कितने बताए, 3 ही बताए होंगे शायद, कि 3 मिनट में माला पूरी हो जाती है। दक्षता तो है कि 3 मिनट में पूरी हो जाती है, पर जो मिलना चाहिए वह तो नहीं मिलता 3 मिनट से। एक नमस्कार महामंत्र की माला जो विधि बतलाई गई कि श्वास के साथ, सम्यक उच्चारण के साथ और भावना के साथ करे तो एक नमस्कार महामंत्र की माला के लिए कम से कम आधा घंटा का समय तो चाहिए, तब वह ठीक होता है। और वह होता है तब कुछ समय के बाद अनुभव होता है कि मेरी शक्तियां जागृत हो गई, नहीं तो जागृत नहीं होती। हम लोग प्रेक्षा ध्यान में प्रयोग कराते हैं कि श्वास के साथ कि नमो अरहंताणं का उच्चारण किया, एक श्वास में उच्चारण करो, श्वास लो और उच्चारण करो। फिर कुछ समय के बाद श्वास को और लंबा कर दो, उच्चारण मंद हो जाए। प्रारंभ में तो बोलेंगे नमो अरहंताणं, फिर 5 मिनट बाद नमो अरहंताणं, श्वास बिल्कुल उच्चारण मंद हो जाएगा। और फिर 5 मिनट बाद उच्चारण ऐसा होगा तो सुनाई नहीं देगा, होठ भी नहीं हिलेंगे, एकदम मंद उच्चारण, आंतरिक उच्चारण हो जाएगा। और फिर 5-10 मिनट बाद उच्चारण बंद हो जाएगा और केवल अक्षर बंद आंखों के सामने आ जाएंगे, आंखें बंद, और फिर वे अक्षर लिखे हुए आकाश मंडल में दिखाई दे रही। इस क्रम से करें तो आधा घंटा में भी शायद नहीं कर सकते। संख्या से मतलब नहीं है 108 बार करना या कितनी बार करना, कैसे करना। महत्व इस बात का है कि कैसे करना, इस बात का महत्व है। करने का महत्व है
पर आज का जमाना तो आज का नहीं, पहले बहुत रहा है दक्षता का जमाना। दक्षता का जमाना, स्किल, दक्षता का जमाना कि दक्षता कैसे उसके साथ जुड़े। तो जब दक्षता आई तो फिर वहां शक्ति का प्रस्फोट होता है, भीतर की प्रस्फोट होता है और सुप्त शक्तियां जागृत होने लग जाती है, ज्ञान भी जागृत होता है, आनंद भी जागृत होता है, आनंद का प्रकोष्ठ भी बंद रहता है, ढक्कन खुल जाता है, आनंद जागृत हो जाता है और हमारी शक्ति भी जागृत होती है।